नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं भाई पंजाब, और पंजाब में आया हुआ हूं भाई अमृतसर के अंदर, है ना। और यहां पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर भाई साहब के पास में दो बेहतरीन घोड़े हैं, जो अभी भाई साहब ने एक तो रिसेंट में नया ख़रीदा है और दूसरा घोड़ा भाई साहब के फार्म का ही है। तो वो दोनों घोड़े हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्ते प्रदीप भाई। राम राम सभी को, सत श्री अकाल। बिल्कुल, सत श्री अकाल भाई साहब। हाँ जी। बाकी मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार अपना भी नाम बताएं, भाई साहब का भी नाम बताएं, और अपने फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। हाँ प्रदीप भाई, मेरा नाम गुरसाहिब सिंह पहलवान, हम्म, और भाई साहब ये बड़े भाई हैं, इनका बिल्कुल नाम राजेंद्र सिंह बादशाह से बिल्कुल। नाम से जानते हैं। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? फार्म का नाम प्रदीप भाई पहलवान बादशाह स्टार्ट फार्म। और अपनी लोकेशन क्या पड़ जाती है भाई साहब? लोकेशन अपनी वेरका गांव है, अमृतसर के पास में, बटाला रोड के पास में ही है। और मेन हाईवे पे ही है। हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे भाई साहब अभी अपने फार्म पर? अपने पास भाई एक तो छोटी फिली है और एक घोड़ी है, और बिल्कुल। एक घर का ही है, वो वशीरा है, 5 कल्याण है। और अभी एक वो आपने नया लिया है। अभी नया लिया है, एक बड़ा घोड़ा है। तो भाई साहब हम अगर बात करें, जो आपने अभी नया घोड़ा लिया है काले कलर का, क्या हाँ, नाम है इसका? इसका नाम भाई विश्व रतन कांटा है। विश्व रतन कांटा। हाँ जी। और बाप कौन है इसका? बाप इसका भाई कांटा, काला कांटा। काला कांटा। हाँ जी। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र भाई ये 5वें साल में जा रहा है। 5वें साल में हाँ चल जी, रहा है। चल रहा है। हाँ जी। और हाइट में कितना होगा भाई साहब? हाइट में प्रदीप भाई ये 65 प्लस ही है। 65 प्लस। हाँ जी। और मार्किंग? मार्किंग और क्रॉस पैर वाइट है, और माथे पे ब्लेज है। माथे पे पट्टा है। हाँ जी। तो भाई साहब कैसे अपनी नज़र में आया और क्यों ये घोड़ा लिया? मेरे को लगता है पंजाब के अंदर घोड़े तो बहुत सारे थे। हाँ जी। हाँ जी भाई, भाई साहब और मैं दोनों मुक्तसर में गए थे। मुक्तसर घूमते बस देख रहे थे ऐसे घोड़ी, एक दो मरा मन था भी एक दो घोड़ी लेके आते हैं। और उधर हमारा दोस्त है एक जैसा, बिल्कुल। लंबरदार स्टार्ट फार्म, उसके पास चले गए। उसके फार्म में जो घोड़ा देखा, उसने भी खरीद की थी, नया ही ओके। लिया था पुष्कर से। बिल्कुल। फिर भाई का मानना आ गया। भाई बोले भी यार घोड़ा अच्छा है और कांटे का ब्लड है, और हमने कितने दिन हो गए भाई साहब फार्म पे आए हुए घोड़े को? ये भाई साहब कोई 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन। हाँ जी। और डील होने में कोई दिक्कत आई कि आसानी से हो गई? नहीं भाई, आसानी से होगी। वो अपना जैसा भाई पहले भी जानता था। ओके। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि आज के टाइम में आप महंगी गाड़ियाँ ले लो, वो बहुत आसान है, पर घोड़ा लेना बहुत मुश्किल है। घोड़ा लेने के लिए भाई दिल चाहिए। है? दिल चाहिए। कितना दिल चाहिए आपको? क्या लगता है घोड़ा लेने के दिल लिए? होगा तो ही जानवर खरीद सकता है, दिल वाला आदमी खरीद सकता है। और वो जो दूसरा आदमी है नॉर्मल, वो नहीं। और मेहनत कितनी लगती है भाई साहब मेहनत तो खरीदने भाई के बाद? प्रदीप भाई दिन रात ही है। मेहनत तो आपके ऊपर ही है। अगर आपको लगाव है और प्यार है इनके साथ, तो भाई आप को ये सेवा के ऊपर ही है। आप जितनी सेवा करोगे, जितना इनसे करोगे, लगाव करोगे, आपका काम बढ़ेगा ही। तो आप जैसे अभी घोड़ा आया, तो आप कितने घंटे दे रहे हो पूरे दिन में घोड़े को? भाई मैं अकेला ही देखता हूँ। भाई का तो टाइम नहीं लगता, सियासी कैरियर है, फिर भाई जाना आना पड़ता है, कहीं जाते हैं। तो अभी बंदा कोई रेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आप मैं अकेला ही देता हूँ। खुद ही आप सेवा कर रहे हो? हाँ जी, खुद ही कर रहा हूँ। तो आप सेवा कर रहे हो तो मेवा भी आपको ही मिलेगी ना फिर आने वाले टाइम हाँ में। जी भाई, मेरे को भाई खुद शौक बहुत है। ओके। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया भाई साहब घोड़े रखते हुए अपने को वैसे? भाई 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। हाँ जी। तो उससे पहले क्या रखते थे? अभी जैसे घोड़ा घोड़ी रखा है, उससे पहले क्या रख रखा था? अभी भाई पहले तो यही था, ये जो कमैत घोड़ा है, हाँ। ये महासागर इसका नाम है। यानी कि एक ही घोड़ा रख रखा था? हाँ यानी जी, कि वो घोड़ा था और एक घोड़ी थी। वो एक घोड़ी हाँ जी, थी। घोड़ी की तो डेथ होगी। हम्म। उसका बच्चा है अभी हमारे पास ही है, 5 कल्याण। उसकी तो वीडियो कोई ज़रूरी नहीं करवाना, अगले साल देखेंगे वो। तो विश्व रतन कांटा की अभी फीस क्या रखी है भाई साहब? भाई साहब फीस तो 51,000 रखी है। 51,000 हाँ रुपये। जी। बाकी मेरे लगता है कि नया घोड़ा अभी आया है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके 3-4 महीने के अंदर हीरा और निखर के निकलेगा। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल भाई, अभी कर रहे हैं मेहनत। देखो अभी बिल्कुल धीरे धीरे तैयार होगा। वो तो घोड़े पे भाई मेहनत मांगता है, एक दिन में तो सही होता नहीं है घोड़ा। हाँ जी। हाँ जी, धीरे धीरे भाई करेंगे आगे। जो हमारा काम है मेहनत करना, और बिल्कुल। फल भगवान ने देना है ना। बाकी अगर बात करें, जैसे हम लोगों को एक दूसरा घोड़ा और दिखाने वाले हैं आपका, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भाई महासागर। महासागर। हाँ जी। और कौन है बाप महासागर का? महासागर का बाप है प्रताप। प्रताप। हाँ जी। और ये प्रताप कहाँ का घोड़ा था?
ये प्रताप था प्रभात का। प्रभात का। हाँ जी, पिंदर संधू जी के घर में था ये, ओके। उधर ही ब्रीड हुआ था प्रताप, इसका बाप महासागर का। और उम्र में कितना है ये घोड़ा? उम्र में भाई साहब ये 5 साल का ही हो गया ये। 5 साल हाँ का। जी, कंप्लीट ही होने वाला है और 5। हाइट में कितना होगा? हाइट में भाई ये 66 प्लस है। 66 प्लस है। हाँ जी। और मार्किंग? मार्किंग इसके ब्लेज ही है माथे पे। माथे पे ब्लेज ही है। हाँ जी। बाकी इसके रुआब के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसका भाई अभी एटीट्यूड मेरे को लगता है कि जोरदार है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी भाई साहब चक्कर मेरे को पड़ गया था 2-2.5 साल, बिल्कुल। तो मेरे को ये संभाल नहीं हुई। अभी ओके। 3-4 महीने से ही मैं आया हूँ इधर। तो बाहर- 3-4 महीने में मेरे हाँ को जी। लगता है कि जब भी अच्छा तैयार हो गया है हाँ ना। जी, हाँ जी। और बिल्कुल। फिर उसके बीच में ही अभी तैयार कर रहा हूँ। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मिलता जाएगा इनको, और ये तैयारी कर बाकी लूँगा मैं। तो ये है कि घोड़े में जितनी मेहनत करो उतनी कम है। हाँ जी, हाँ जी। घोड़े तो भाई साहब ऐसे है, अभी जो जितनी दिन रात ही इनके पास रहोगे तो ये भाई कोई ना कोई देंगे। दूसरे के भरोसे नहीं पलते घोड़े। ना ना ना, दूसरे के अगर आप बोलो कि मैं फार्म लालच में भी मैं ये काम कर लेता हूँ, बिजनेस सोच के नहीं आना इसमें। सिर्फ शौक के हिसाब से। शौक के हिसाब से आना है। और मेरे बिजनेस- लगता है अगर आप ये सोच के आए ना कि यार इस घोड़ी का बच्चा आ जाएगा, मैं 15 ये लाख में कर बेच लूँगा, लूंगा, वो- तो भी मेरे को लगता है कि आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ये भाई साहब आपकी मेहनत और आपकी कर्म और आपकी किस्मत, हम्म। जो भी आना है ना, वो भगवान ने आपको देखना, वो देता है भी क्या कर रहा है ये क्या। अगर उधर बांध दिए, दाना नहीं डाला, ये आदमी के भरोसे छोड़ दिया है ना, देखना नहीं 10-10 15-15 दिन, वो नहीं भाई। यानी खुद मेहनत को फुल शौक- लगती है। हाँ जी, फुल मेहनत खुद, और खुद आदमी को शौक होना चाहिए, और बिल्कुल। खुद मेहनत करे, खुद अपने जानवर को देखे। तो भाई साहब इसकी घोड़े की क्या फीस रख रखी है अभी? भाई इसकी महासागर की कामनी जा रखी है। 51,000 रुपये। हाँ तो जी। इसके तो रिजल्ट आए हुए हैं आपके पास है ना? नहीं भाई, इसका इसके रिजल्ट नहीं आए हुए अभी? नहीं नहीं, अभी छोड़ा ही नहीं है मैं। अच्छा, छोड़ा ही नहीं है हाँ क्या? जी भाई साहब, मैं 2-2.5 साल मेरे को कोई चक्कर पड़ गया था, मैं जेल में था, ओके। और उधर फिर पीछे से संभाला ही नहीं किसी ने, और भाई साहब का टाइम नहीं लगता था। भाई तो- साहब बस पॉलिटिक्स में कभी उधर कभी तो इधर, है भाई ना। साहब से को दो एक बार माइक। हाँ जी। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप जी, बढ़िया सर। आपका हमारे फॉर्म पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो सर राजनीति से कैसे घोड़ों में आ गए सर? मेरे को लगे राजनीति तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको तो मेरे को लगता है समझना भी बहुत मुश्किल है। प्रदीप जी, राजनीति एक ਵੱਖਰਾ चैप्टर है, शौक ਤੁਹਾਡਾ एक ਵੱਖਰਾ चैप्टर है। शौक तो मेरे दादे बाबों से ही मेरे घर में है। मैं जब छोटा था तभी घोड़े रखता आ रहा हूँ। तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर है कि मैंने अपना जो सियासत में मेरा विक्रम मजीठिया की, सरदार विक्रम मजीठिया जी के साथ मेरा जॉब लगा था। बिल्कुल। उनके संग मेरा 21-22 साल बहुत घर के अच्छा, परिवार एक ही जगह पे 21-22 साल है? 21-22 साल का कैरियर मेरा उनके साथ चला है। बहुत बढ़िया परिवार जैसे, बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो फिर हम जब भी वो आप बुलाते हैं, जहाँ कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम उसके पास बहुत खुशी से जल जाते हैं। फिर घोड़ों को भी टाइम देना पड़ता होगा? कभी कभी जब हम घर में आते हैं, जब फार्म पे आते हैं, तो पहले तो हम घोड़ों को ही देखते हैं। बिल्कुल। उनको देखने में मन शांत होता है, खुशी मन को बहुत आती है, इसलिए। तो सर मेले वगैरह लगते हैं या शो वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं, शो में अब तक हम नहीं गए। देखने में तो चले जाते हैं, लेकिन कोई घोड़ा लेके नहीं हम गए। ओके। आगे आगे कोई परमात्मा की कृपा होगी तो फिर तो जाएंगे तो देखने। सर काले कांटे का जो बच्चा लिया, क्या पसंद आया या आपको क्या उसमें दिखा जिसकी वजह से आपने वो परचेज करा? एक तो हमको इसकी जो सुंदरता है, इसका एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। जो इसकी कनकनौती है, इसकी सुंदरता, मतलब जो इसका ब्लड लाइन है, हम काले कांटे की ब्लड लाइन को तो पसंद करते थे। वो तो एक तरीके से वो ब्रांड घोड़ा है ब्रांड काला है। कांटा। तो आगे ये भी एक ब्रांड बनने वाला था। बिल्कुल। जौहरी के साथ जो जौहरी होता है ना, तो जौहरी जब किसी के जाता है, जो उसके पास कोई लेके आता है, जौहरी के पास जब कोई किसी को देखता है, तो जौहरी को जो हीरा होता है ना, उसका परख हो जाती है। फर्क हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने परख कर लिया परख नहीं? कर ली उसकी, चलो। इसलिए हम छोड़ के नहीं आए। जब बाकी अभी जैसे नया लिया होगा तो मेरे को लगता है डेली घोड़े के पास आने का मन करता होगा, है ना? बहुत
माकर मन तो सब जो आगे पीछे की बातें सब भूल जाए इधर। बहुत मन खुश होता है। बिल्कुल। फिर बैठते हैं, इसको देखते हैं, मन को जो संतुष्टि मिलती है। बाकी सर और क्या कहना चाहोगे, इतने टाइम जैसे आपने घोड़े रखे, कैसा शौक है नए लोगों के हिसाब से ज़रा बताओ। मैं प्रदीप जी एक गल करूँगा कि जे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਘਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। इसलिए मैं सारे ही घोड़ा पालकों को और भी जो नहीं भी पालते वो उनको मैं ये बोलूँगा कि आप घोड़ों का शौक़ करो, आने वाली जनरेशन को बचाओ, नशे की दलदल में ना बच्चे चले जाएं, अच्छा करें। और वैसे भी मेरे लगता है कि पंजाब में जो घोड़ों का शौक है वो सर चढ़ के बोल रहा है। अब बस ऐसे ही ना, जब कोई एक दूसरे को देखता है तो उसको भी मन में आता है कि यार ये घोड़े वाला, घोड़े की जो है ना, घोड़े की मिसाल बनी है। हमारे गुरुओं पुरखों ने घोड़े रखे थे तो उनको वरदान मिला। बिल्कुल। तो जब जिस चीज़ को कोई वरदान होता ना, वो जिस घर में आती ना, उस घर में चार चंद लग जाते हैं। बिल्कुल। उसका तो कभी वो भूखा रहता ही नहीं। घोड़े वाला घर में तो रिज्क धन तो बहुत आता है। वो उसकी एक धन की कोई कमी नहीं रहती। धन की कमी वो अपने आप ले आता, अपना खाना दाना अपने आप, और मालिक को भी दे देता है। इसलिए मैं इस शौक में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मालिक की तरक्की में भी ऐसे बोल सकते हैं, चार चांद लगा चार देता है। चांद ला लाता। का कैरियर सियासी रहा है, कैसे रिलेशन बनाए या कैसे रिलेशन मेंटेन करे? प्रदीप भाई, सियासी कैरियर में मेरा जो मेरे दोस्त सज्जन मित्र हैं ना, बहुत प्यार करते मेरे से, तो मेरे साथ मेरा साथ बहुत देते हैं। मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ ना, तो वहाँ एक चट्टान की तरह खड़ जाते हैं, प्यार करते हैं। मैं पंजाब पुलिस में नौकरी किया, अभी मैं थोड़ा देर पहले रिटायरमेंट ले लिया। बिल्कुल। प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया मैंने। मेरे को शौक़ था कि अपने शौक़ में निकलूँगा मैं, तो साथ में सियासी कैरियर भी अपना बनाऊँगा। तो मेरे सज्जन मित्र, मेरे जो दोस्त हैं, कई सज्जन मित्र हैं जो मेरे संग जॉब भी करते रहे, वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारा सरदार विक्रम मजीठिया जी के संग प्यार था, उनके संग हमने जॉब की। जब का भी हम आया, मैं उनके पास रहा ना, मेरे संग उसने परिवार का एक मेंबर बना के रखा, बहुत प्यार किया, अब भी करते हैं। तो इसलिए मैं उन सज्जनों मित्रों का, बहन भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मेरे साथ प्यार करते हैं। यानी सियासी में भी आपने अच्छा रुतबा बनाया अपना, ऐसे कह सकते हैं, अच्छे दोस्त मित्र बनाए। बस वो तो अच्छे सज्जनों के साथ रह के, अच्छे प्यार वाले मित्रों के संग रह के ही रुतबा बनता है। बिल्कुल। आप जैसे संग रहोगे ना, वैसा ही बंदा आदमी जो बनेगा। तो इसलिए हम इतने अच्छे इंसान के संग रहे हैं और अच्छे अच्छे मित्र सज्जन मिले। मैं अब भी उनके साथ बहुत प्यार करता हूँ। चलो सर, हम यही उम्मीद करेंगे आपने जिन उम्मीदों से घोड़ा ख़रीदा है, उन सारी उम्मीदों पे घोड़ा खरा उतरे और घोड़ा मार्केट के अंदर आपका नाम रोशन करे। चलो, बहुत धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ।